विश्वास रखते हैं कि इस लॉकडाउन कुछ भी हो जाए, खुदा परमेश्वर इज इन कंट्रोल। और एक बात है, किसका फायदा हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, मेरा वजन बढ़ गया है इस लॉकडाउन में। सो आई वांट टू थैंक गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आज हम मिल सके हैं। आइए हम सीधे हमारी बाइबल खोलते हैं, हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 8, 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे फ्रॉम वर्सेस 22 to 26, 22 से 26। मैं वापस बताता हूँ, मरकुस 8, 22 से 26। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़ उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उससे आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तब उससे दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हम प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आज हम प्रभु को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी कृपा रख, तेरी दया रख। और आज लॉर्ड गॉड आई प्रे प्रभु, तेरे ब्लड ऑफ जीसस, तेरे यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी अद्भुत कृपा रखेगा, तेरी अद्भुत दया रख। एंड लॉर्ड आई प्रे कि हर बात में हम तेरी अद्भुत कृपा को पाते जाएं और प्रभु आज तेरे वचनों को पाए और समझकर हम देखें। वेरी इंटरेस्टिंग। हम यहाँ देखते हैं कि वह जब बैतसैदा में आए तो अंधे ने प्रार्थना नहीं मांगी। जो लोग उनके साथ आए उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि प्लीज प्रभु आप इनके लिए प्रार्थना करें तो ये देखने लगे। तो प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर गांव के अंदर लेकर गया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो एक शीर्षक प्रभु ने दिया, चलना बंद तो देखना बंद। जिस दिन हम प्रभु के साथ चलना बंद करेंगे, हम और आप देखना बंद करेंगे। और प्रभु से यहाँ कह रहा है कि तू चल मेरे साथ। बहुत बार शायद कोई लोग हमारे पास आए नहीं प्रार्थना के लिए, लेकिन हमारा और आपका फर्ज बनता है तभी भी हम उनके लिए प्रार्थना करें। अंधा नहीं आया लेकिन लोग उसे लेकर आए। तो आज सुबह सबसे पहले इन दिवसों में कि कोई लोग हमसे शायद प्रार्थना ना मांगे, लेकिन वी एज अ चर्च, हम जो कलीसिया है, हम जो मसीह परिवार है, हमारा फर्ज बनता है, चाहे हम जाने या ना जाने, उनके लिए हम प्रार्थना जरूर करते हैं। तो जैसे आज गढ़चिरौली, चामोसी, बल्लारशाह, चंद्रपुर, गोगुस, नागपुर, इस सारे एरिया के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कहो या ना कहो, बट वी प्रे फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज सबसे पहली बात ये परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है और कहना चाहता है, उसने ना मांगी, जरूरतमंद ने नहीं मांगी, लेकिन लोगों ने कहा प्लीज यीशु मसीह आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। बैतसैदा एक ऐसा स्थान था जिधर बहुत सारे चमत्कार हुए थे। मत्ती 11 में वो लिखता है, हाय खुजारिम, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए थे, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो ये स्थान वो था जहां परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कामों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया था। और वहां अब हम देखते हैं कि वो एक लेके आए एक आदमी को जिसको अंधा था और कहा उसके लिए प्रार्थना करो। अभी प्रभु ने उसको हाथ पकड़कर गांव से बाहर लेकर आया। आज सुबह प्रभु हमको चलाना चाहता है, प्रभु हमको उस रास्ते से लेकर चलना चाहता है। यीशु मसीह हमको उस मार्ग से लेकर चलना चाहता है जिस मार्ग में मेरे और आपके लिए चमत्कार रखा गया है। the Lord wants to take us through a road on which there is a miracle waiting for me. परमेश्वर मुझको और आपको उस मार्ग से लेकर जाना चाहता है जहां मेरे और आपके लिए एक चमत्कार छिपा है, मेरे और आपके लिए एक चमत्कार रखा है। इसलिए मैं कहता हूं, चलना बंद तो देखना बंद। इन दिवसों में जब हम पूरे बंद परिस्थिति में हैं, परमेश्वर के साथ आप चल सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं,
परमेश्वर के साथ मैं और आप उस चमत्कार के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। प्रभु ने मुझको और आपके लिए एक चमत्कार जरूर रखा है, और प्रभु उस मार्ग से कभी नहीं लेकर जाएगा जिस मार्ग पर मैं विफल हो सकूं। प्रभु उस मार्ग से कभी नहीं ले जा सकेगा जिस मार्ग में अंधेरा है। प्रभु उस मार्ग से कभी नहीं लेकर ले जाएगा जिधर मुझे तकलीफ और त्रास होगी। प्रभु आज सुबह मालूम है ये अंधा है, ऑलरेडी तकलीफ में है, ऑलरेडी त्रास में है, ऑलरेडी सताया हुआ है, ऑलरेडी इसकी जीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो प्रभु उसको उस मार्ग पर लेके गया जिस मार्ग पर उसका चमत्कार छिपा हुआ था। प्रियो, अध्ययन से सुन लीजिए, शायद सब कुछ बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस मार्ग पर यीशु मसीह हमको और आपको लेकर जाना चाहते हैं ना, वो मार्ग खुला है और वो सदैव खुला भी रहेगा। यू नो वन थिंग, अंधे आए, प्रभु ने विभिन्न प्रकार से उनको चंगाई दी, विभिन्न प्रकार से चंगाई दी। हम होटल्स में जाते हैं और हम चिकन की बात करते हैं या कोई भी शाकाहारी मांसाहारी की बात करते हैं, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत रहती है, लेकिन मांस तो एक ही प्रकार का है, चिकन चिकन है, मटन मटन है, फिश फिश है। सो वी सी हियर कि चंगाई दी, आंखें खुली सबकी, लेकिन तरीके सबके अलग थे। यू सी, मैं एक बात जानता हूं, मैसेज प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कभी बदल नहीं सकता कि वही आया, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिवस जी उठा। लेकिन हम किस तरह बताए, वो सिस्टम, वो पद्धति जरूर बदली हो सकती है। तो प्रभु ने विभिन्न प्रकार से चमत्कार किए और हम देखते हैं उसको एक रास्ते से लेकर गए और वो रास्ता वो नहीं जानता था। अंधा बैतसैदा की सीमा रेखाओं के अंदर में घूमता था, उसे मालूम था, लेकिन अब प्रभु उसको गांव से बाहर लेकर गया, जो रास्ता उसे मालूम नहीं है। आपको चमत्कार पाने के लिए जो अभी तक हम करते थे, हमको उस मार्गों को छोड़ना पड़ेगा। हम अभी तक जिस कामों में घूमते थे, हमको छोड़ना पड़ेगा। अभी तक हम जिस बातों में फंसे थे, हमको और आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। तब कहां जाकर प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको उस चमत्कार के मार्ग पर ले जा सकते हैं। कभी किसी को लगता है, क्यों नहीं मुझे चमत्कार मिल रहा है, क्यों नहीं मुझे ब्रेक थ्रू मिल रहा है, क्यों नहीं मुझे छुटकारा मिल सकता है। उसका कारण एक है कि मैं और आप अभी तक, यीशु मसीह चाहता है कि तू चल मेरे साथ बाहर निकल इस स्थानों से, तब तेरा चमत्कार तुझे जरूर मिलेगा। तो आज हम क्या चलने के लिए तैयार है क्या आज मैं जिस मार्ग पर प्रभु मुझे लेकर जाना चाहता है, उस चमत्कार के मार्ग पर मैं आना चाहता हूँ क्या? आपको याद है, हम पढ़ते हैं कि आगे मरकुस 10 में और एक अंधा है, उसका नाम है तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। यरीको फाटक पे पास बैठकर वो भीख मांगता था। उससे पता चला कि आज यीशु मसीह आने वाला है, और जीसस के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। जब यीशु मसीह चलकर आए तो वो जैसे करीब आए, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई ऊंची आवाज से चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा चुप बैठ, चलो ने कहा चुप बैठ, वो और जोर से चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। कभी कभी 2 बार पुकारना पड़ेगा चमत्कार के लिए, शायद चमत्कार ना मिले। कभी कभी 2 बार पुकारना पड़ेगा चमत्कार के लिए। यीशु मसीह ने संदेह के लिए भी 2 बार प्रार्थना की, उसके चमत्कार को पूरा करने के लिए। प्रभु ये काम भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता है मेरे और आपकी लाइफ में। परमेश्वर मेरे और आपकी लाइफ में हर काम पूरा होते हुए देखना चाहता है। शायद 2 बार भी पुकारना पड़े, दोस्त पुकार ले, चाहे 2 बार यीशु को आपके पास आना पड़े, आने दे, और वो आएगा, उस रास्ते पे लेके जाएगा जिधर मेरा और आपका चमत्कार, जिधर मेरा और आपका मिरेकल छिपा है। प्रियो, बर्तिमाई चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा शांत बैठ, वो और जोर से चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ठहर गए। अगर आज आपकी पुकार सच है प्रभु के लिए, अगर आज आपका बुलावा खुदा की ओर सच है और आप सच्चे दिल से पुकारेंगे, स्वर्ग मेरे और आपके लिए ठहर जाएगा। हेवंस विल वेट फॉर यू एंड मी। स्वर्ग मेरे और आपके लिए ठहर जाएगा। और प्रभु ने कहा कॉल हिम, बुला उसे। और उसने उसको बुलाया और पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। यहां उसको पूछा क्या तुझे कुछ दिखता है क्या? आज इस परिस्थिति में हमको और आपको क्या दिखता है? लोगों के अंदर हमको क्या दिखता है? हमको आज अपने अंदर में क्या दिखता है? आज प्रभु ने उसको बुला लिया। नाउ ध्यान से सुनने, बर्तिमाई के पास 2 चुनाव थे। या तो वो यीशु मसीह को पुकार ले,
या उस भीड़ के पास से अपनी भीख मांग ले। अगर वो भीख मांग लेता तो उस भीड़ के कारण शायद 4-5 महीना उसका खर्चा निकल जाता, क्योंकि भीड़ बहुत थी। लेकिन यीशु मसीह को पुकारा तो उसे 4-5 महीने नहीं, उसकी आंखें जीवन के अंत तक खुल गई। उसको मौका था कि भीड़ का फायदा उठा लो और यीशु मसीह को जाने दो, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने भीड़ को जाने दिया और यीशु मसीह को रोक लिया। तब बर्तिमई को चमत्कार मिल गया। आज हमारा और आपका बुलावा किस तरह है? हम और आप, हमारी सेवका है, हमारा काम प्रभु की ओर का देखना कैसा है? भीड़ की ओर देखकर है या प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर है? भीड़ की ओर देखकर करेंगे, यस शायद आ जाएंगे सब कुछ, लेकिन प्रभु नहीं मिलेगा। बर्तिमई ने कहा आज मैं चुनाव, उसके संघर्ष जरूर होगा दिल में। इतनी बड़ी भीड़ है, अगर पैसे आ जाए 4-5 महीने का काम निकल जाए, लेकिन उसने भीड़ को जाने दिया और यीशु मसीह को पुकार लिया। प्रियो, भीड़ में मत रहना, भीड़ को जाने देना, प्रभु को पकड़ लेना। भीड़ जिंदगी नहीं दे सकती, भीड़ पैसा दे सकती है। यीशु मसीह जिंदगी भी दे सकती है और हमारे आर्थिक अवस्था को भी बदल सकती है। आज मैं और आपको पुकारना है प्रभु से और कहना है प्रभु थम जा, हे दाऊद के संतान तू मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा कम आजा, तो जिन्होंने उसको रोका उन्होंने कहा ढाढ़स बांध, तुझे गुरु बुला रहे, रबाई बुला रहे। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। बर्तिमई नहीं चाहता था कि उसके प्रभु तक पहुंचने में कोई प्रकार की अड़चन आए। कपड़ा अगर पाँव में फंसते तो उसको दिखना नहीं था, गिर भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो सारी अड़चन, सारी बाधा आने वाली बातों से उसने अपने आप को रिहाई कर लिया। हम पहुंच जाएंगे हमारे चमत्कार के मार्ग पर। हम पहुंच जाएंगे हमारी 2 पुकार के उत्तर के लिए। हम पहुंच जाएंगे हमारी 2 बार जब यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे चमत्कार को पूरा करने के लिए। लेकिन उन बाधाओं को जहां मेरे और आपके पैर अटक कर हम गिर सकते हैं, उनको अलग कर दो। उसने अपना वस्त्र फेंक दिया। He threw away his garment. You know, और वो उसकी पहचान थी अंधेपन की, वो उसकी पहचान थी उसकी तकलीफ की, लेकिन उसने उसको बीच में नहीं आने दिया। आज सुबह हम आपसे ये कहना चाहते प्रियो कि कुछ बातें जो आपके और प्रभु के रास्ते के बीच में आ रही है, उनको फेंक दीजिए, उनको हटा दीजिए। प्रभु को कहेगा टेक इट अवे परमेश्वर, ये मेरे में से निकाल दीजिए। और प्रभु उसको गांव से बाहर लेकर गया, क्योंकि प्रभु को मालूम था इसको जिस जगह से घिरा हुआ है वह अविश्वास की जगह है। जिस जगह से घिरा हुआ है वहां पहले भी चमत्कार हो गए, उन्होंने प्रभु को माना नहीं। उसको मालूम था कि ये जिधर घिरा हुआ है लोग बारंबार उसको तकलीफ देंगे, बारंबार उसको विश्वास को प्रश्न करेंगे। तो प्रभु उसको गांव के बाहर लेकर गया और उससे मालूम था मैं किधर जा रहा हूं। अंधे को मालूम था मैं गांव से बाहर हूं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा था, क्योंकि यीशु मसीह उसकी अगुवाई कर रहे थे, अंधे ने बिल्कुल नहीं पूछा मेरे को आप किधर लेकर जा रहे हैं। अगर प्रभु साथ में, चिंता मत करो। अग्नि में साथ में है, जल में साथ में है, तूफान में साथ में है। 2 प्रकार के तूफानों से लेकर चलता है। एक तूफान हमें सिखाने के लिए, एक तूफान हमको निपुण बनने के लिए। योना को तूफान में रखा सिखाने के लिए। और जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, चले नाव चला रहे थे, हवा उनके विरोध में थी, वो तूफान उसको निपुण बनाने के लिए था, उनको और मैच्योर करने के लिए, उनको और प्रौढ़ता में लाने के लिए। प्रियो, डरना मत। आज हाथ प्रभु ने पकड़ा है और हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है और प्रभु हमको लेकर चल रहा है। और उस तूफान के बीच, उस काम के बीच, सारी चीजों के बीच में वो है और हमको और आपको उस मार्ग पर लेकर जाना चाहता है जिस मार्ग पर मेरा और आपका चमत्कार छिपा है। एंड नाउ ही वॉक्स विद जीसस। और जब प्रभु उसको बाहर लेकर गया, उसने आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? आज प्रभु अगर आपको पूछा आपको क्या दिखता है,
आपको समस्या दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रहा है, तारीख दिख रही है, दिन दिख रहा है, या आप देख रहे हैं कि प्रभु का विश्राम मिल रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी हो रही, प्रभु अपने बालकों को ला रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम संगति कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और खुदा बाप की आराधना कर रहे हैं और सब कुछ संभव हो रहा है। प्रियो, आई टेल यू, प्रभु को इस ध्यान खींचना चाहता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी 12th फ्लोर पे 12 माले पर खड़ा था और एक नीचे मजदूर काम कर रहा था। तो ये उसको 2 बार बुलाया, उससे सुना नहीं, उससे 10 रुपए की नोट डाली, वो मजदूर गया 10 रुपए लेके रख लिया, लेकिन उससे ऊपर नहीं देखा। फिर उससे 500 की नोट फेंकी, वो गया भागा, 500 की नोट लेके पॉकेट पे रख लिया, लेकिन ऊपर देखा नहीं। लेकिन जब उससे कंकर लिया, बड़ा पत्थर लेके उसको मारा, जैसे सर पर लगा, फट से ऊपर देखा। हम आशीष बटोरते रहे, मैं और आप आशीष बटोरते रहे, खुदा देता रहा, हम जमा करते रहे, लेकिन कभी ऊपर देखा नहीं दोस्त, कभी ऊपर देखा नहीं। अब समय आ गया है, जरा ऊपर देखो, आसमान साफ हो गया है, जरा ऊपर देखो, वो काम पूरा कर रहा है, जब ऊपर देखो कि वो जल्द से जल्द वापस आ रहा है, जरा ऊपर देखने का समय आ गया दोस्त। बहुत हमने बटोर लिया, अब समय है कि वे और आप ऊपर देखना शुरू करें। और प्रभु चाहता है कि आज तुझे क्या देखता है, तुझे आज क्या दिखता है? रास्ते वीरान पड़े हैं, रास्ते पर सब कुछ गया गुजरा दिखता है? नहीं, प्रभु सिंहासन पर से उठा है, 4थी मोहर तक में और आप पहुंच गए। प्रियो, अब तैयारी है, तू फूकी जाएगी, हम और आप प्रभु के साथ हो लेंगे। क्या मुझे आज ये दिखता है? समस्या दिखती है, मुझे आज क्या देख रहा है? वो छोटा सा कंकर मारा है, अभी तो छोटा सा पत्थर मारा है हमको, रात को। ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, वो अभी भी बुला रहा है, ऊपर देख ले, अभी भी वो मार्गों पर लेकर चलना चाहता है, ऊपर देख ले, वो अभी भी तेरे लिए मुझे लिए चमत्कार के मार्गों में लेकर चलना चाहता है। वो भटकाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, धोखा देगा नहीं, लेकर चलेगा। आज हमको और आपको क्या दिखता है? जीसस आस्क्ड हिम, तुझे क्या दिखता है? वो बोलता है, मुझे मनुष्य पेड़ के समान दिखते हैं। लो भाई, क्यों उसका चमत्कार पूरा नहीं हुआ? क्योंकि ये चमत्कार के लिए तैयार था ही नहीं। ये भाई चमत्कार के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि उससे प्रार्थना नहीं मांगी थी। लोग उसको उठा के लेकर आए कि प्रभु प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करो। बहुत जन अभी भी इंसान को पेड़ समान देखते हैं, बहुत जन आज भी अपने उद्धार में हर प्रकार की चीज मिलावट देखते हैं, बहुत जन आज भी अपने जीवनों को बराबर देख नहीं पाते। क्यों? आपका पूरा काम होने का विश्वास है ही नहीं, आपके अंदर का चमत्कार पाने का विश्वास है ही नहीं, आपके अंदर छुटकारा पाने का आपके अंदर में विश्वास है ही नहीं। आप बोलते सब अपने आप हो जाएगा। दोस्त, कुछ अपने आप नहीं होता। मेहनत है, विश्वास पढ़ना है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, मनन करना है। हाँ, मैंने मेरे चर्च वालों को बोला था, वो दिन आ रहे जहां मिल नहीं पाओगे। अब नहीं मिल पा रहे, नहीं आ रहे, संगति हो नहीं रही है। अब रोज लगातार फोन आता है, पास्टर साहब आपको देखने के लिए तरस गए, आवाज सुनने के लिए तरस गए। आई सेड अभी ऊपर देखने का टाइम आया है। बहुत बटोर लिया दोस्त, बहुत बटोर लिया, अब ऊपर से कंकर आया है, देख ले, उधार पाले, वो उस मार्ग पे लेके जाएगा जहां मेरा और आपका उद्धार पूरा होगा, काम भी पूरा होगा। दोस्त, किसके पास विश्वास ही नहीं था कि मेरी आंखें पूरी खुल जाए। He had no trust, he had no faith. बहुत जन अटके हैं because they have lost it. उनका विश्वास चले गया है। They cannot believe कि प्रभु मेरा काम पूरा कर सकता है। अपनी आंखें देखिए अभी पर। And he said, तुझे क्या दिखता है? मुझे पेड़ समान दिखते हैं। दोबारा उसने हाथ पर हाथ रखकर प्रार्थना की। अरे 2 बार बर्तिमै ने बुलाया, मार्था को 2 बार बुलाया, मूसा को 2 बार बुलाया, सामुएल को 2 बार बुलाया, याकूब को 2 बार बुलाया, यरूशलेम को 2 बार पुकारा। प्रभु 2 बार क्यों पुकार रहे हैं? हमारा ध्यान खींचने के लिए। प्रभु हमको क्यों 2 बार पुकार रहे हैं? क्योंकि हमारा चमत्कार पूरा करने के लिए। प्रभु 2 बार इसलिए पुकार रहे क्योंकि हमारे चमत्कार के मार्ग से हम भटक न जाए। प्रभु 2 बार इसलिए पुकारना चाहते ताकि हम वो प्राप्त करें जो उसने हमारे लिए रखा है। प्रभु उन मार्गों में नहीं लेकर जाना चाहता है जहाँ जंगल है, जहाँ मरुभूमि है। God wants to take us on the road of miracle. प्रभु मुझको और आपको उस चमत्कार के मार्ग से होकर लेकर चलना चाहता है। क्या मैं तैयार हो गया? Am I ready? और प्रभु ने जब दूसरी बार प्रार्थना की, वो आदमी देखने लगा। He began to see.
बारतिमाई के पास चुनाव था, प्रभु को पकड़ ले और भीड़ को जाने दे, या भीड़ को पकड़ ले और प्रभु को जाने दे। आज आप भीड़ के साथ रहेंगे या प्रभु के साथ रहेंगे? आज आपके मार्ग में प्रभु ने चमत्कार रखा है और प्रभु आपको उस मार्ग पर से लेकर जाना चाहता है। आर यू रेडी? क्या मैं और आप इस मार्ग में जाने के लिए तैयार है? लेट हिम गाइड अस। वो हमको हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा। क्या मैं और आप, मेरी पुरानी जिस चीजों से मैं फेमिलियर हूँ, जिस चीजों से मैं परिचित हूँ, जिस चीजों से मैं पूरी रीति से तैयार हूँ, वो पूरे ढांचे को मैं तोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ? अब की जो महिमा आएगी पिछली महिमा से कहीं बढ़कर आएगी, ये उनके लिए है जो आज उन मार्गों को अपनाने के लिए तैयार है, जिस मार्ग पर से यीशु मसीह को लेकर जाना चाहता है। नहीं तरी संभव नहीं है दोस्त, नहीं तरी संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, आई टेल यू स्ट्रेट। आज सुबह प्रभु ने जब प्रार्थना की तो उसका चमत्कार पूर्ण हुआ। द मिरेकल वाज कंप्लीट। आज प्रभु से हम दुआ करेंगे कि हमारी चंगाई पूरी रहे, हमारा छुटकारा पूरा रहे, हमारा प्रोविजन पूरा रहे। यू नो, जब से लॉकडाउन में आई वाज प्रेइंग, प्रभु ने एक वाक्य दिया, wherever you move, my provision will move with you. तू जिधर भी जाएगा मेरा प्रोविजन तेरे साथ चलेगा। And I see that faithful work of God. मैं प्रभु का वो काम देखता हूँ। प्रभु सारी बातों को पूरा करना चाहता है, अधूरा किसी को नहीं छोड़ना चाहता है। अधूरे विचार, अधूरे काम ये प्रभु की ओर से नहीं है। He is a God of complete order. पूर्ण करने वाला, समाप्ति पर लाने वाला, अंजाम देने वाला, उस तक लेकर जाने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला, बीमारियों से छुटकारा देने वाला। He completes his work. जीसस अपने काम को पूरा करता है, क्योंकि बाइबल के भजन संहिता में यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम मन में आज एक शब्द को ले लेते हैं, आज का ये वचन ले लेते हैं, मेरे लिए यहोवा सब कुछ पूरा करेगा, अधूरा नहीं रहेगा। आज आपके काम पूरे होंगे, आपको कर्ज से परमेश्वर निकालेगा, आपकी आर्थिकता को प्रभु पूरा करेगा, आपके बांध कामों को प्रभु पूरा करेगा, आपकी मिनिस्ट्री में भी अभी का जो फल आएगा वो पूरे फल रहेंगे, इधर उधर वाले नहीं रहेंगे, पक्के और अच्छे फल रहेंगे। और मीका की पुस्तक लिखती है कि तू अपने जैतून, अपनी ही दाख की वाटिका के नीचे तू बैठेगा और युद्ध करने की रणनीति को भूल जाएगा, क्योंकि प्रभु ने तेरे सारे कामों को पूरा करके दिया है। यू नो, वो कहता है जब सर्वशक्ति आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अधूरा मिट जाएगा। वी वांट टू प्रे कि प्रभु मेरे काम इस वर्ष में जो भी अभी दिन महीने मिलते हैं, कोई कब बोलता है कब क्या होता है, हमारा और आपका ध्यान परमेश्वर पर है कि वो मेरे सारे अधूरे कामों को पूरा करके देगा। यू सी, जब समय पूरा हुआ, when time was in fulfillment, जब समय पूरा हुआ, when time was got completed, बाइबल बताती जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था का दिन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह का आना, the completion of time, समय का पूरा होना। धन्य हम जो इस समय में पैदा हुए कि मेरा और आपका काम सब कुछ प्रभु पूरा करके देगा। क्रूस पर he said, पूरा हुआ, it is finished। जो कुछ प्रभु ने किया उत्तम ही किया और हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा था। तब यहोवा ने, परमेश्वर आदम को क्या किया? प्रभु ने आदम को भूमि से, मिट्टी से रचा, उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। God made him in 3 process। परमेश्वर ने आदम को 3 स्टेज में, 3 स्तरों पर बनाया। सबसे लिखता है कि आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आमेन। नंबर 2, उसके नथों में जीवन की श्वास फूकी। नंबर 3, और फिर आदम जीवित प्राणी बन गया, यानी कि लहू से वो भर गया और लहू में प्राण है। इन 3 स्टेजेस, 3 स्तरों के द्वारा आदम बनाया गया और प्रभु ने आदम का काम कंप्लीट करके रखा। हमारी देह में ऐसी कोई भी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए, अधूरी नहीं है। यू नो, भजन संहिता लिखता है कि प्रभु मेरे शरीर के सारे अंग यहोवा
तेरे पुस्तक में लिखे और वो क्या ही सुहावने हैं, क्या ही परफेक्ट है। तो प्रभु का धन्यवाद देना है कि दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, कि प्रभु ने उन कामों को पूरा करके लिए हमको और आपको बुलाया, और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया, द एंड प्लान ऑफ गॉड, द कंप्लीट प्लान ऑफ गॉड, कि हम बदल जाए, हम बदल जाए। दैट्स द हार्ट ऑफ गॉड। अगर काम कुछ पूरा करना है, हमको और आपको बदलना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ और आज वापस दोहराना चाहता हूँ, कलीसिया में बचने के लिए आए तो मर जाओगे, बदलने के लिए आए हो तो बच जाओगे। आज वी नीड टू नो वन थिंग, जो बदलने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए कुछ हो नहीं सकता। ये समय है हम पूरी रीति से बदल जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं तुझ पे बना रहूंगा, वो मार्ग में चलूंगा where I can abide with you, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, मैं तेरे साथ चल सकूं। मैं उस मार्ग में बना रहा हूं जो मैं तेरे हाथ से जीवित जल को पी सकूं, उस मार्ग में बना रहा हूं जिस स्थान से मैं तेरे साथ जीवन की रोटी खा सकूं। मैं उस मार्ग में बना रहा हूं जहां मैं तेरा उत्तम चेला बनूं, चमचा नहीं। और जब प्रभु के चेले बनेंगे, खुदा बाप अपना उत्तम रोटी, उत्तम जल, उत्तम आशीष देकर हमको चलाएगा। लेकिन हमको और आपको जिस मार्ग से वो लेकर जाना चाहता है, हम चलने के लिए तैयार होना चाहिए। और इस मार्ग पर मेरा और आपका चमत्कार प्रभु कंप्लीट करेगा। प्रभु पूरी रीति से इस मार्गों को कंप्लीट करेगा। बर्तिमै के पास वापस आते हैं, उससे चुनाव किया कि मैं भीड़ को छोड़ दूंगा, यीशु मसीह को पकड़ लूंगा। और जब उसने यीशु मसीह को पकड़ लिया, उसकी आंखें खुल गई। मैं तेरे लिए क्या करूं? लॉर्ड आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जा बर्तिमै, तेरे विश्वास के अनुसार हो। और उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। अब उसके पास चुनाव था, अभी तो मैं देखता हूं वापस कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं, लेकिन उससे चुनाव किया। बाइबल बताती वो प्रभु के पीछे हो लिया। आज परमेश्वर आपके जीवनों का सारे कामों को पूरा करेगा। आर यू कमिटेड टू गॉड? क्या आज भी आप हमारा समर्पण देते हैं क्या, कि मैं पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लेने के लिए तैयार हूं? यू नो वन थिंग, यहाँ प्रभु ने कहा जब वह देखने लगा, चंगा हो गया, सब कुछ साफ साफ देखने लगा। पौलुस को जब तक आंख के छिलके गिरे नहीं ना, वो देख नहीं पाया। प्रियो, उसकी आंख में क्या दिखता था? मसीहों को सताव करना, उनको तकलीफ देना, विश्वास में तो उनको बांध कर घसीट कर बाहर लेना, यरूशलेम के जेल खानों में उनको डालना, उनको सताना। दमिश्क मार्ग पर जब उसकी मुलाकात प्रभु से हो गई, अंधा हो गया। और क्या गया? उसको घोड़े पर से गिराया। हाँ, कुछ लोगों को प्रभु घोड़े पर से गिराएगा, कुछ लोगों को प्रभु जिस स्थान पर वो है वहां से गिराएगा, क्योंकि वो स्थान अयोग्यता का है, वो स्थान परमेश्वर को आदर का नहीं है, वो स्थान सताव का है, वो स्थान फायदा उठाने का है। यू विल बी थ्रोन डाउन। प्रभु उसको गिराएगा। और क्या किया? उसको हाथ पकड़कर, अभी वो आदमी जो जोश और जुनून में था, घोड़े की ताकत पर था, जब नीचे गिराया गया तो लोगों ने उसका हाथ पकड़ कर लेकर गए। वो जो शेर के समान घोड़े की ताकत के साथ जा रहा था, मेमने के समान हो गया। उसको कोई हाथ पकड़ कर लेकर गया। और हम पढ़ते हैं किधर लेके गए? सीधी गली में। सीधी गली, अ लेन कॉल्ड स्ट्रेट, सीधी गली। मैं हमेशा कहता हूं टेढ़े लोगों के लिए एक जगह है और उस जगह का नाम सीधी गली है। वहां हर टेढ़े लोग सीधे हो जाते दोस्त। हाँ, तो या तो वो घोड़े से गिराएगा, घोड़े से गिराने के बाद वहां लेकर जाएगा जिस गली का नाम है सीधी गली। और उसकी सीधी गली में लेके गया। अननियास नाम का आदमी दुआ कर रहा था, उसे जाकर उसको प्रार्थना की पवित्र आत्मा से भर गया और उसके आंख के छिलके गिर गए। और अब जो पौलुस देखता है, वो ये देखता है यीशु मसीह जीवित है। अब वो देखता है कि तुम ही लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और वो देखता है कि अब मैं अधूरे समय का जन्मा हूं। अब वो देखता है कि मैंने सारी शिक्षा पाई, लेकिन पूरी शिक्षा अब मसीह में पूरी होती है कि जीसस इज अलाइव, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज सुबह आंख के छिलके गिर जाए। आज खुदा से दुआ कीजिए मेरे आंखों के छिलके गिर जाए ताकि मैं देख सकूं। बारतिमै के समान चुनाव कर लो, वो अंधे के समान जिसने कहा मैं भीड़ को जाने दूंगा, लेकिन यीशु मसीह को जरूर मैं पकड़ लूंगा। और अब देखिए इसको क्या कहा, जब वो देखने लगा और साफ साफ देखने लगा। प्रियो, आपकी आंखों से साफ दिखना चाहिए,
आंख साफ है तो मन साफ है। आंख जो है शरीर का दिया है, अगर इसी में अंधेरा है तो तेरी देह में कितना अंधकार होगा। आज आपकी आंखें साफ देखती है या क्या देखती है? कोई है जिनको सब दिखते हुए कुछ नहीं देखता, सिलेक्टिव उनको चुनी हुई चीजें दिखती है, बाकी कुछ भी चीज बोले कुठे है मला माहित नाही, मला दिसत नाही। लो भैया, ऐसा चलने वाला नहीं है। दुआ कीजिए गॉड मुझे साफ साफ दिखना शुरू हो जाए। किसी को साफ साफ सुनाई नहीं देता, उनकी अर्थ और मतलब के बाद बराबर दिमाग में बैठती, बाकी कधी सांगितलं पाडक साहेब मला आता ऐकायला झालो नाही, अरे बाप रे, ऐसे कैसे? कितनी जनों की आंखें आर पार हो चुकी है, चमत्कार हो रहे, खुदा दुआ सुन रहा है, खुदा परिपूर्णता की ओर लेकर जा रहा है, स्टिल यू कैन नॉट सी। आपकी आंखों में छिलके आ गए हैं, आपकी आंखों में धोखा आ गया है। परमेश्वर चाहता है साफ साफ देखे। कम ऑन, सी इट वेरी क्लियरली, सी इट वेरी ओपनली, हाउ मच गॉड लव्स यू। प्रभु कितना प्यार करता है। खुदा ने जिंदगी दी है, पिछला जन्म था ना, अगला जन्म होगा दोस्त, अभी एक ही जीवन दिया है। गिव इट टू गॉड, गिव इट टू क्राइस्ट, लिव अप टू हिम। कंकर फेंक रहा है ध्यान खींचने के लिए, बहुत आशीष बटोर लिया, बहुत चिन्ह चमत्कार ले लिए, चुनाव है आज, भीड़ को जाने दो और यीशु को पकड़ लो। भीड़ के पास से पैसे मिल जाएंगे, यीशु नहीं मिलेगा, यीशु नहीं मिलेगा। हमें यीशु चाहिए। आज हमारी आंखें खुल जाए और वो साफ साफ देखने लगा। तब उससे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। कुछ स्थानों पर प्रभु नहीं चाहता कि हम जाए, उन स्थानों पर हम कभी ना जाए जिन स्थानों पर हम प्रभु को नहीं ले जा सकते। ध्यान से सुन लेना, उनसे मत जाके बात करो, प्रभु का कहना था संडे को, उनसे जाकर वापस मत मिल लेना जो तेरे विश्वास में ठोकर पैदा करे। उनसे जाकर मत मिलना जो बोलेंगे एक ही बार तो करना है, फिर देखते क्या होता है। उनसे जाकर मत मिलना जिससे आपको विश्वास में आपकी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की है। उनसे जाकर वापस मत मिलना जो आपके दिलों में वापस नफरत, शक और शंका पैदा करे। उनसे जाकर मत मिलना जिनको मिलने के बाद आपके दिल वापस कठोर हो जाए। और उनसे जाकर मत मिलना कि यीशु मसीह का उद्धार व्यर्थ है तुम्हारे जीवनों में। प्रभु ने जानता था अगर ये वापस बेतशेदा गया, ये वापस उधर गया, ये वापस उन लोगों से मिला, ये नाश हो जाएगा। प्रियो, कुछ बातें मैंने और आपके प्रभु के लिए छोड़ दिए, त्याग दिए। लोगों ने हमारा और आपका गैर फायदा उठाया होगा, लोगों ने हमारे आपके लिए क्या नहीं कहा होगा, लेकिन आज प्रभु कहता है वापस उस स्थान पर पांव मत रख। अब तू देखने लगा है। साफ साफ देखने का अर्थ क्या है? साफ साफ देखने का अर्थ है कि प्रभु मैं उन मार्ग पर नहीं जाऊंगा जिस मार्ग पर तेरा अनादर हो, उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा जिस मार्ग पर प्रभु टेढ़ी बातें हो, उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा जहां मेरे विश्वास को, मेरे ईमान को, मेरे दिल को ठेस पहुंचे। और सर्वत उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा प्रभु जहां तुझे दुख हो, जहां मैं पवित्र आत्मा को शौकित कर दो, पवित्र आत्मा को मैं दुख पहुंचा दो, उस मार्गों पे मत जाना। प्रियो, कौन सा मार्ग पर चलोगे? कुछ है जो कहते हैं यीशु मसीह को, मैं जिधर जाता हूं तू मेरे साथ चल। और प्रभु आज कहना चाहता है मैं जिधर जाता हूं तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है क्या? अंधे को शायद सोचा होगा प्रभु गांव के भीतर ही कुछ कर दे, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये तेरा मार्ग चमत्कार का नहीं है, मेरे साथ चल, वो मार्ग पर तेरा चमत्कार तुझे मिल जाएगा। आज निर्णय लेते कि हम प्रभु के साथ चले, उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर मेरा और आपका चमत्कार छिपा है, उस मार्ग पर चले जिधर मेरे और आपके आंख के छिलके गिर जाए, उस मार्ग पर चले जहां भीड़ को छोड़ दे और यीशु मसीह को पकड़ ले। हम उस मार्ग पर चले जहां जो कोई बाधा लाने वाली चीज है उसको हम हटा दे। हम उस मार्ग पर चले जिधर मेरा और आपका बदलाव निश्चित है। क्या मुझको और आपको आज साफ साफ दिखता है क्या? क्या मुझको और आपको मेरा उद्धार साफ दिखता है क्या? क्या मुझको और आपको मेरा जीवन, मेरी कलीसिया की स्थिति साफ साफ दिखती है क्या? क्या मुझको और आपको आज मेरे शहर और देश की स्थिति साफ साफ दिखती है क्या? क्या हमको और आपको सारी बातें साफ साफ नजर आती है क्या, या अभी भी धुंधलापन है? लेकिन खुदा के कलाम में ही has promised कि जब वह सर्वसिद्ध आएगा, हाँ,
जब उर्दू बाइबल लिखती है जब वो कामिल आएगा तो नाकिश जाता रहेगा. When the perfect comes, the partial shall pass away. When the perfect comes, the partial shall pass away. जब वो कामिल यीशु मसीह जब कामिल आएगा तो नाकिश यानी कि धुंधला अधूरापन चले जाएगा. आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. प्रभु, टेक मी ऑन दैट रोड ऑफ मिरेकल. मेरे उस चमत्कार के मार्ग पर मुझे लेकर चल, ताकि प्रभु मैं चमत्कार पालूं, ताकि प्रभु मैं मेरा प्रयोजन पालूं, ताकि प्रभु मेरी कोई भी बात आज अधूरी ना रहे. परमेश्वर ने उसको बोला जा अंतर प्रार्थना कर तो तुला दिसेल. नहीं नहीं नहीं, गॉड सेज आई विल प्रे फॉर यू अगेन. मैं दूसरी बार प्रार्थना करूंगा ताकि तेरा चमत्कार पूरा हो जाए. प्रियो, आज प्रभु का हाथ पकड़ लो, उसको पुकार लो, दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर. उसको कह दो कि प्रभु मुझे उस मार्ग में लेकर चल जिधर मेरा चमत्कार छिपा है, और तू मेरे लिए दुआ करेगा और मैं साफ साफ देखना शुरू करूंगा. मेरी आंखें परमेश्वर की ओर खुलना शुरू हो जाए. प्रियो, आज हमारी आंखें बहुत सारी बातों को देखती है, बहुत सारी निराशाओं को देखती है, बहुत सारे त्याग को देखती है, बहुत सारे अलगावपन को देखती है, बहुत सारे विभाजन को देखती है. और बहुत बार जो आप देखते हैं आप मान लेते ये भी मेरे जीवन का भाग है, ये भी मेरे साथ हो सकता है. कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके बीमारों को देखकर सोचते हैं मैं भी बीमार हो गया हूँ. प्रियो, प्रभु का लहू महान है, उसके लहू के नीचे रहना है, आज्ञा पालन में रहना है. जो स्थिति के अनुसार हमको कहा गया करने के लिए हमें वो करना ही है. प्रभु हमको तब सुरक्षित रखेगा, तब प्रभु का चमत्कार पूरा होगा, तब परमेश्वर उस मार्ग में लेकर जाएगा जिस मार्ग में मेरे और आपके चमत्कार छिपे हैं. प्रभु को मालूम था गेत्सेमनी का मार्ग, प्रभु को मालूम था कलवरी तक जाने का मार्ग, प्रभु को बेथलेहम का मार्ग मालूम था, उसको सारे मार्ग मालूम थे. और ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हो. उसने रास्ता नहीं कहा, मार्ग कहा. He told, I am the way, not the road. I am the way, not the road. मैं मार्ग हूँ, मैं रास्ता नहीं हूँ. इसी रास्ते हर शहर में एमजी रोड रहता है, हर शहर में अंबेडकर रोड रहता है, लेकिन हाईवे एक शहर से दूसरे शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाता है. वो मार्ग है लंबे तक चलने के लिए, एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पूरे अंजाम देते हुए लेकर जाने के लिए उसको मार्ग कहा गया है. That's called the way. वो मार्ग कहा गया है. आज सुबह प्रभु आपके कामों को पूरा करना चाहता है, आपको उस रास्ते पर लेकर चलना चाहता है जिस रास्ते पर मेरा और आपका चमत्कार छिपा है. हमारे आंखें छिलकी गिर जाए ताकि हम साफ साफ देखें. आज हम भीड़ को छोड़ दे और प्रभु को रोक ले, तब मेरी आंखें खुल जाएगी. आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारी आंखें बंद करें. प्रभु, हम धन्यवाद देते आज इस दोपहर के वक्त हम आ सके. प्रभु, हम आपके लोगों के साथ, आपके सेवक दासों के साथ हम मिल सके. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा दूत लहू की सामर्थ के द्वारा तो सारे चमत्कारों को पूरा करता है. एंड आई प्रे कंप्लीट एवरी मिरेकल टुडे. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि उन रास्ते पे लेकर चल जिधर प्रभु मेरा मिरेकल छिपा है, जिधर प्रभु मेरा चमत्कार छिपा है, जिधर प्रभु मेरा अधिकार छिपा है, जिधर प्रभु मेरी पुनर्स्थापिता छिपी है, जिधर प्रभु मेरा प्रयोजन छिपा है, जिधर प्रभु मेरी आशा है, मेरा जीवन है. प्रभु, तू उस मार्ग में लेकर चल. और क्या तुझे साफ साफ दिखता है? प्रभु, सारे आंखों के गिर जाए यीशु मसीह के नाम से. प्रभु, क्रोध के छिलके, बदला लेने के छिलके, वो छिलके जहां मुझे अपनी ही धून है परमेश्वर, वो छिलके गिर जाए प्रभु, ताकि तेरे बुलावे को देख सकूं, तेरे आशीष को पा सकूं, तेरे अधिकार में चल सकूं. चलना बंद तो देखना बंद. प्रभु, मेरी आंखें खोल दे, मैं उधर चलूं जिधर तू चाहता है, मैं उधर जाऊं जिधर तू चाहता है. मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर. आज इस दोपहर के वक्त हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, खास करके प्रभु जिनको आंखों की तकलीफ है, आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं, आंखों में जलन है,
आंखों में एक प्रकार की खुजली आती, इच है, आंखों में एक एलर्जी है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं उन आंखों के लिए, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, प्रभु तेरे लहू की शक्ति के द्वारा आई प्रे फॉर योर हीलिंग, आई प्रे फॉर योर हीलिंग। प्रभु हम तेरे चमत्कार को रिलीज करते इन आंखों के ऊपर में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आंखें साफ साफ देखना शुरू करे। प्रभु तूने कहा है कि तू साफ साफ देखेगा। गॉड हम प्रार्थना करते, दाऊद की संतान तो हम पर दया कर, उन आंखों में प्रभु तेरी चमक लेकर आ, तेरा छुटकारा लेकर आ, तेरी चंगाई लेकर आ। हम साफ साफ अब देख सके, हमारे कामों को पूरा होते हुए देख सके, हमारी जिंदगी को पूरा होते हुए देख सके। प्रभु हमारे विवाह को पूरा होते हुए देख सके, हमारी कमाई को पूरा होते हुए देख सके, हमारी हर प्राप्ति को पूरा होते हुए देख सके। लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ इनकम्प्लीटनेस, द योक ऑफ इनकम्प्लीटनेस टू बी ब्रोकन। प्रभु वो जुए की सामर्थ जो अधूरेपन के, वो जुए की सामर्थ जो प्रभु काम को पूरा नहीं होने देती है, उससे निकाल दे। हम साफ साफ देखे प्रभु, भीड़ की ओर नहीं लेकिन यीशु मसीह की ओर, उस छिलके को गिरा दे प्रभु, हम देख सके। प्रभु हम प्रार्थना करते, हमारे मार्गों को बदल, हम उन मार्गों से चले जिस मार्ग में प्रभु मेरा चमत्कार छिपा है, हम उस मार्गों में चले जिस मार्गों में तू हमको लेकर चलता है। और प्रभु प्रार्थना करते उन स्थानों पर हमारा पांव नहीं रखेंगे जिधर प्रभु तेरी महिमा ना हो, हम उन स्थानों पर पांव ना रखे प्रभु जिधर तेरा अनादर हो, हम उन स्थानों के साथ में ना उठे बैठे जिधर प्रभु तेरी ठट्टा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते इन समय में हमको संभाल ले, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे, हमारी नजर तेरी ओर लगी रहे। अब हम देख सके कि तू क्या करना चाहता है, तू कितना दयालु है, तूने हमको जीवन दिया है, तुमने वो आशा दी है, हम उस पर बने रहेंगे। परमेश्वर तेरी कृपा के साथ, तेरे अधिकार के साथ चला, सबको तेरे सुरक्षित लहू के नीचे हम रखते हैं। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होने देना परमेश्वर, सारे कामों की परिपूर्णता, सारे कामों का विश्वास पूरा हो, हर एक जन अपने बुलावे के अनुसार वफादार पाया जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते, हम में से वो अंधापन निकाल दे, हम में से वो अंधापन के हम दूसरी बातों की ओर जो ध्यान देते हैं, बेध्यान होने की शक्ति और उसकी आंखों से हमें बचा दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमारी आंखों में परमेश्वर तेरा दर्शन रहे, हमारी आंखें विश्वास की आंखें देखे। पतरस को पूछा तू देखता है स्त्री क्या कर रही है, स्त्री यीशु मसीह को देखी और कहा मेरा उद्धार इसके पांव के पास है। और पतरस और दूसरे चेले हिसाब कर रहे थे इत्र कितने का था। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम तुझे अब देख सके, तेरे बातों को देख सके, तेरे कलाम को देख सके, तेरे चमत्कार को देख सके, तेरे छुटकारे को देख सके, तेरी प्राप्ति को देख सके, लोगों को देख सके कि वो कितनी आवश्यकता में। प्रभु हमारी आंखों में हमें साफ साफ देखने की एक आशीष पे, साफ साफ देखने की बातों के देख, साफ साफ लोगों तक देखकर पहुंचने की हमारे अंदर में कुव्वत डाल। प्रभु सारी हमारी आंखों से निकाल दे, जलन आंखों से निकाल दे, व्यभिचार आंखों से निकाल दे, वासना हमारी आंखों से निकाल दे, लालसा हमारी आंखों से निकाल दे, लेकिन हम साफ साफ देखने वाले बने। प्रभु वो तू हमें देगा, तेरे अनुग्रह के साथ, तेरी दया के साथ, तेरे छुटकारे के साथ तू चलाएगा। धन्यवाद देते प्रभु, तू हमारे साथ में। जिन्होंने सुना है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रभु ये पूरी योजना बनाई, उनको भी तू ब्लेस कर, तब उनकी आंखें इससे आगे देख सके, तेरे बुलावे को देख सके, तेरे आने को देख सके और तेरी परिपूर्णता को देख सके। धन्यवाद देते, जिस दिन चलना बंद उस दिन से देखना बंद, हम सदैव तेरे साथ चलते रहे और देखते रहे। प्रभु वो वफादारी की आत्मा हम में सदैव बनी रहे। प्रभु तेरी कृपा और दया, तेरे लहू की सामर्थ के साथ ये सारी प्रार्थनाओं को खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और फिर ना हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए, हम लोग ताली बजाएंगे प्रभु दास के लिए भी, पास्टर के लिए भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और इस समय है कि हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ताई के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ताई को चंगा करे, ताई के शरीर के हर एक अंग को, हर एक पार्ट को प्रभु स्पर्श करे और जो भी कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि जो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे में लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। ऐसे हम ताई के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम मिलकर हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता है।
मुझे आप अपने लोग की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर की मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब बहुत कुछ संभव है। मेरे अच्छे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद 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 करते राजा, आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा करते पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे इस समय, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर